सोमवार को इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव का जबलपुर आगमन हुआ। उन्होंने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के दफ्तर पहुंचकर उनसे सौजन्य भेंट की। भार्गव ने कहा कि जबलपुर में बेस्ट ऑफ एनर्जी, टूरिज्म समेत विभिन्न चीजें सीखी जा सकती है। इसी तरह इंदौर से भी देश के बाकी शहर काफी कुछ सीख सकते हैं। भार्गव ने कहा कि जबलपुर महापौर ने देश के महापौरों का सम्मेलन जबलपुर में आयोजित करने की मांग की है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से उनकी सहमति शामिल है। देखिए, अगर आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ की बात करेंगे तो एक चीज़ जो हमको सीखने की है जबलपुर से, वो वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट है। टूरिज़्म को प्रमोट करने का जो काम जबलपुर ने किया है वो सीखने की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब यहाँ डेवलप हो रहा है और जनता ने जो उसमें सहभागिता की है वो सीखने की बात है। और ये जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है, इसके पीछे का जो आइडिया है वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, ताकि एक शहर दूसरे शहर से सीखे। हम सूरत से भी सीखते हैं, सूरत हमसे सीखता है, हम नवी मुंबई से भी सीखते हैं, नवी मुंबई हमसे सीखता है। तो इंदौर ने जो नवाचार किए हैं, जो इनोवेशन किए हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, इंदौर के 19 जोन में हमने 19 आरआरआर सेंटर पिछले साल शुरू किए। तो शहर का कोई भी ऐसा वेस्ट जो किसी को लगता है कि किसी के लिए यूज़ आ सकता है, तो उसको फेंकने की बजाय वो हमको दे दे, हम उसका रीप्रोडक्ट बना के लोगों को देने का काम कर रहे हैं। वैसे ही एक 21 टन लोहे के अपशिष्ट से, आयरन स्क्रैप से हमने राम मंदिर का रेप्लिका बनाया, जो दुनिया में अपने आप में एक अलग अनूठा अजूबा है, जो 92 दिन में हमने बनाकर तैयार किया। तो वेस्ट टू आर्ट हो, वेस्ट टू वेल्थ हो, ये इंदौर से सीखा जा सकता है। तो उसके लिए हमेशा सब आमंत्रित हैं। मैं महापौर जी को पहले भी आमंत्रित कर चुका हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली में मिले थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जबलपुर आएँ तो कार्यालय ज़रूर आइएगा। तो मैं आया हूँ और मुझे ये बिल्डिंग देखकर भी बहुत खुशी हुई। एक और मामूली जानकारी मिली है कि मेरठ काउंसिल के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो भी संभावित है आपके सहयोग से, ऐसी कोई बातचीत हुई है क्या जबलपुर में मेरठ काउंसिल की जो बड़ा सम्मेलन? महापौर जी ने मुझे आग्रह किया था कि मेयर इन काउंसिल के जो देश भर के महापौर हैं उनका सम्मेलन जबलपुर में हो। मैं उसका सदस्य हूँ, उस नाते मेरी ओर से तो हाँ है, लेकिन जो उसकी परिषद है वो जब उसको तय करेगी तो मैं महापौर जी के साथ रहूँगा। हमारे मित्रवत हैं, महापौर जी इंदौर से आए हैं। चूँकि इंदौर, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के बाद अगर सबसे पास कोई ऐसा शहर है जो हर मामले में अग्रणी है तो वो इंदौर है। और इंदौर का महापौर होना इनके लिए खुशनसीबी है, और एक बेहतरीन जनप्रतिनिधि होने के नाते इंदौर के लिए भी उनका अपना बेटा जो 16 घंटे काम करके इंदौर को और आगे ले जाने के लिए सदैव तत्पर है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग जबलपुर में, आज हमारा पार्षद दल यहाँ पर है, सभी लोग हैं, माननीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, मैंने आमंत्रित इन्हें दिल्ली में किया था कि आप ज़रूर से जबलपुर आएँ। इंदौर में बहुत कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से और हम लोग अब जो काम कर रहे हैं उसकी दृष्टि से, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो भी आप देखिए क्या हम लोग यहाँ कर सकते हैं और क्या हम लोगों ने अच्छा किया है। क्योंकि निश्चित तौर पे हमसे बड़े जो शहर हैं या महानगर हैं, उनका दृष्टिकोण हम लोगों से बड़ा होता है, क्योंकि उनको दुनिया ज़्यादा खुले तौर पे दिखती है। परंतु आज जब महापौर जी से मुलाकात हुई, सुबह हम लोग घूमे शहर पे, तो उनकी जो टिप्पणियाँ थीं उससे बड़ा सुखद अनुभव यह हुआ कि उनके हिसाब से जबलपुर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जबलपुर बदल रहा है। यहाँ के जबलपुर के जो सारे प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे विधायकगण हों, चाहे हमारे सांसदगण हों, चाहे हमारे मंत्रीगण हों, हम लोग नगर परिषद सब मिलकर जबलपुर शहर को इंदौर की दौड़ के पीछे करते करते इंदौर तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारे माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय साहब तो हम लोगों को एक चैलेंज दे के गए हैं कि हमारे महापौर पुष्पमित्र जी हैं, वो 1 नंबर पर ला रहे हैं इंदौर को, आप लोग को भी ऑफ़र है, आइए मैदान में और जबलपुर को 1 नंबर लाइए। हम लोग उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और इनसे जो पहला नंबर लाने के लिए जो टिप्स हैं, निश्चित तौर पे हम लोग सीखेंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जबलपुर शहर को महानगर बनाने की जो हम लोगों की दिल की इच्छा है, उस दिल की इच्छा में एक पायदान हमारे इंदौर के महापौर साहब हैं, जिनसे बहुत कुछ सीख कर हम लोग जबलपुर में इम्प्लीमेंट करके महापौर और पूरा परिषद हमारा और पूरे हमारे जनप्रतिनिधिगण जबलपुर शहर को आगे ले जाएंगे और एक दिन ज़रूर से महानगर बनाएंगे।
क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।